नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हरियाणा और मैं हूं रवि कंसल आपके साथ। आम आदमी पार्टी हरियाणा की महिला जोन अध्यक्ष इंजीनियर बिंदु ने हरियाणा व केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए उसे घेरने की पूरी कोशिश की है। इंजीनियर बिंदु ने बताया कि जिस तरह से किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है और अन्नदाता के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो जेल के कैदियों, जेल में रहने वाले बंदियों से बदतर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंजीनियर बिंदु ने हरियाणा में केंद्र सरकार को अपनी बातों से घेरने की पूरी कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम इंजीनियर बिंदु है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मध्य जोन महिला अध्यक्ष हूँ और मैंने खरखोदा से पहले इलेक्शन भी फाइट किया था, विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ मैं वहाँ से। और आज मैं आपको सिर्फ किसानों के बारे में बात करने के लिए चाहती हूँ कि जो हमारा अन्नदाता है देश का, वो 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो सड़कों के ऊपर बैठा है। लेकिन सरकार उनके बारे में ना तो कोई सूद ले रही है, बल्कि इतने अमानवीय ढंग से उनके साथ पेश आया जा रहा है। जो हमारी सरकार बलात्कारी और आतंकवादियों को भी जो मूलभूत सुविधाएं देती है, जो हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, किसानों के लिए सरकार ने वो सारी सुविधाएं भी, चाहे वो पीने का पानी हो, शौच की हो या फिर कोई भी हो, इस तरह की सारी जो भी मूलभूत हमें सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए अपने अन्नदाता को, वो भी हमारी सरकार ने बंद कर दी थी। इतना अमानवीय ढंग से पेश आ रहे हैं वो भी हमारे अन्नदाताओं के साथ जो हमारा पेट पालते हैं। तो इसका मतलब सरकार को वो 3 कृषि कानून जो किसानों को चाहिए ही नहीं, लेकिन ये मौजूदा सरकार तानाशाह बनी बैठी है और उनके ऊपर जबरदस्ती वो थोपने पे लगी हुई है कि ये तुम्हें चाहिए, देने ही देने हैं। आपने देखा होगा विधानसभा सत्र जो हुआ था उसमें 55 विधायकों ने किसानों के खिलाफ वोटिंग करी है। तो मैं आपको ये मतलब सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप किसी चीज को, किसी को सुविधा देना चाह रहे हो, अगर वो आपको प्रोटेस्ट करके बता रहे हैं कि हमें वो चीज नहीं चाहिए, तो क्यों उनके ऊपर वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर ठीक है हमारे संविधान है, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमें अपनी बात को सरकार तक रखने का पूरा अधिकार है आंदोलन के जरिए, लेकिन सरकार उस बात को सुनना क्यों नहीं चाह रही है। आप देखिए मीडिया में एक अभी पीछे न्यूज आई थी कि अब हमारा देश इंडिपेंडेंट ना होकर पार्शियली इंडिपेंडेंट हो गया है। ये वर्ड का मतलब सर्वे का था, ये मेरा कोई अपना बयान नहीं है कि मैं एक आप नागरिक होने के नाते कह रही हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं रही। अब हमारा देश विश्व में इंडिपेंडेंट नहीं, पार्शियली इंडिपेंडेंट कहा जाता है, यानी कि हम फिर से गुलामी की राह पर चले जा रहे हैं। और वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि सरकार अपना तानाशाही रवैया चेंज नहीं कर रही है। उन्होंने जो फैसला कर लिया, फिर चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, लेकिन फिलहाल जो इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसान आंदोलन, उस पे भी ना तो उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है, ना ही उनकी कोई मांगे मानने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे कि जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किस लिए? जनता वोट देके आपको प्रतिनिधि चुनती है ताकि आप हमारे और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम कर सके, हमारी बातें उन तक पहुंचाए, उनकी बात हम तक पहुंचाए। अब तक भी आप एक बात, जब उन लोगों को किसान अपने गांव में घुसने नहीं दे रही है, उनकी कोई रैली तक होने, उन्हें कोई बात समझाने का मौका नहीं दे रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो इन काले कानूनों को बिल्कुल नहीं चाहती है। फिर भी सरकार उसके ऊपर कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाती है। लेकिन बस सरकार को अपना तानाशाही से फुर्सत नहीं है, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि भाई हाँ मैंने ये कानून पास कर दिया तो मतलब कर दिया, मैं इसको लेके कुछ नहीं बदलूंगा। अगर हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो वो किस तरह से किसानों की मदद करती? आम आदमी पार्टी के अगर किसान, आपको पता है दिल्ली सरकार ने ही वो मूलभूत सारी सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड कराई हो, चाहे वो वाईफाई से लेके, पानी से लेके, मतलब कोई भी हो, खाने को लेके, पानी को लेके, वाईफाई, मोबाइल, इंटरनेट, जो सब कुछ उन गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, किसानों के हर एक मुद्दे पर साथ खड़ी है। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते, जैसे हम पंजाब में हमारे विधायक, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों का साथ दे रहे हैं, इसी तरह अगर हरियाणा में हमारी सरकार होती तो हम जनता की बात सुनते और उनके ऊपर कड़े कार्रवाई। मेरे हिसाब से ये बड़ा ही अमानवीय था कि अगर आपको महिला सशक्तिकरण दिखाना ही था कि महिला इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, तो आप ये दिखाते कि महिलाओं को ऊपर बिठाते और खुद ट्रैक्टर खींचते कि हम उनकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बड़ा गलत था और उनको जवाब देना पड़ेगा।
उनको कार्रवाई भी हो सकती है, जैसे महिला आयोग का जो उनका सिस्टम है। लेकिन मेरे पर्सनली व्यू के अकॉर्डिंग ये गलत था, ये बड़ा अमानवीय था कि आप किसी से, महिलाओं से अपना ट्रैक्टर खिंचवा रहे हो। ये मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं था। मेरी नज़र में सर ये कानून ही काले हैं, इनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को लेकर हो, वन नेशन मंडी को लेकर हो, चाहे स्टोरेज और भंडारण को लेकर जो भी है। मेरे लिए ये तीनों ही कानून गलत है। अब आप एक बात बताइए, वन मंडी वन नेशन ये तो पहले भी था, किसान कहाँ नहीं अपनी फसल बेच सकता था। लेकिन इन्होंने ये करने के बावजूद भी, आपको याद होगा हमारे सीएम का खट्टर जी का एक बयान आया था कि राजस्थान के अगर किसान हरियाणा में बाजरा बेचने आए तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, उनका बाजरे का एक दाना भी यहाँ बिकने नहीं देंगे। एक तरफ तो आप वन नेशन वन मंडी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसका विरोध करते हैं। तो जब सरकार ही उस चीज को लागू नहीं होना चाहती, फिर किसानों के ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रही है? बस अपनी मर्जी से कि वो किसी भी कॉर्पोरेट को अपना किसानों का अनाज बेच दे, सिर्फ यही है। प्राइवेटाइजेशन हर चीज में हो चुका है, लेकिन वो इन 3 कानूनों की वजह से एक जो हमारा किसान बचा हुआ है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्ती थोपना चाह रही है। आप भंडारण को लेकर बताइए, अगर कोई भी आड़ती क्यों अपने पास 3 साल का स्टोरेज रखना चाहेगा? लेकिन वो कौन रख सकता है? अडानी, अंबानी, जिन्होंने अपने इतने बड़े बड़े स्टोरेज अभी भी खोल दिए, ओपन कर दिया। वो सिर्फ काले कानून उन्हीं के लिए हैं, ताकि वो अपना स्टोरेज करे। और हमेशा से ही यही होता है, हमारे कानून में लिखा गया था कि आप ये काला बाजारी, चोर बाजारी ही होती है कि अगर आप बहुत सारा राशन अपने पास स्टोर करके रख लो, महंगे दाम हो तो उन्हें बेच दो। अब वो हमारे लिखित में कानून में दे दिया गया है। अब तीसरा कानून आप कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ले लीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग उन्होंने कहा कि ये छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या लिख दिया? अगर आपके साथ कंपनी धोखा करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप खुद बताइए, ये काले कानून किसानों के लिए तो बुरे हैं, लेकिन हमारे संविधान के लिए भी, सब चीजों के लिए हमारा आम इंसान कोर्ट में जाने का रास्ते उसके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन सरकार ने किसानों के लिए ये रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए कि आप पहले एसडीएम के पास जाइए। आपको क्या लगता है अडानी अंबानी के खिलाफ एसडीएम फैसला सुनाएगा? बिल्कुल भी नहीं सुनाएगा। वही बात है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उनके हाथ की, कॉर्पोरेट के हाथ की कठपुतली बन के बैठा हुआ है कि जो उनके पक्ष में होगा वो फैसला देंगे, जो नहीं होगा वो नहीं देंगे। मैडम, क्या मानते हैं, होली का त्योहार सर पे है और जिस तरह से किसान सड़कों पर बैठा है, ये होली इन अन्नदाता लोगों के लिए कैसे रहेगी? सर, होली क्या, 26 जनवरी क्या, आपको पता ही है, आप लोग भी वहां पर जाते होंगे। लेकिन किसानों के लिए ना तो अब कोई होली रही है, ना कोई दिवाली रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, हम भी उनके साथ हैं। ना हम कोई त्योहार मनाएंगे, ना हम कुछ और करेंगे। हम अपने अन्नदाताओं के साथ हैं। होली मनाना तब सफल माना जाएगा जब हमारे कानून ये वापस लेगी सरकार उसको मानेगी और बेचारे किसानों की बात को सुनेगी, तब कोई त्योहार के रूप में मनाया जा सकता है। धन्यवाद।